हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो अपनी ऑनलाइन क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। आज से अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स का। सेकंड जो चैप्टर है वो है विद्युत विभव एवं धारिता। तो इसमें भी दो पार्ट हैं, एक विद्युत विभव और विभवांतर का और एक है विद्युत धारिता का, जो कैपेसिटर वाला चैप्टर है वो वाला। तो फर्स्ट अपन जो आज का चैप्टर अपना रहेगा वो अपने पास रहेगा विद्युत विभव एवं विभवांतर, या फिर उसमें कंप्लीट चैप्टर की बात करें तो धारिता। यह रहेगा अपना कि विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये अपना चैप्टर रहेगा। चैप्टर नंबर 2 जो है वो अपना ये है। तो जिसमें जो फर्स्ट अपना पार्ट होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है और उसी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनकी अपन बात करेंगे कि विद्युत विभव और विभवांतर। तो अपना जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। ये पढ़ेंगे अपन। देखो क्या है, पिछले चैप्टरों में अपन ने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, याद है अपने को कि कोई भी एक विद्युत क्षेत्र लेते हैं। यहां पर जो भी विद्युत क्षेत्र लेंगे अपन सम विद्युत क्षेत्र लेंगे। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक ये सम विद्युत क्षेत्र है, ई वेक्टर इसको नाम दिया मैंने। इसमें कोई भी आप दो बिंदु जैसे ले लें कि मेरे पास एक बिंदु ये ए है और एक बिंदु ये बी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आपको प्रदर्शित है। अगर इस ए पॉइंट पर कोई परीक्षण आवेश Q नोट लेता हूं, क्या लेता हूं? परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज Q नोट लेता हूं, तो आपको पता है कि यह हमेशा कैसा है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव है तो इस पर बल लगेगा, विद्युत बल, और जिसकी दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यह होगी दिशा। क्लियर है इतना? लेकिन अगर इस टेस्ट चार्ज को आपको इस बिंदु ए से इस बिंदु बी तक ले जाना पड़े, कहां से? ए से बी तक ले जाना पड़े, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? आपको बल किसके विरुद्ध? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। तो आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा। तो इस टेस्ट चार्ज को ए से बी तक अगर आप लेकर जा रहे हो तो आपको इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक बल लगाना पड़ेगा। और जहां बल लगा, देखो यहां पे विस्थापन भी हुआ, और जहां बल और विस्थापन है वहां पे क्या होता है? कार्य होता है। क्या होता है? कार्य होता है। तो मतलब आप इसको Q नोट को A से B तक लाओगे तो आपको कितना कार्य करना पड़ेगा? WAB। बोलो बात समझ में आई क्या? तो यहां से यहां तक लाने में जो कार्य किया वो ये, और इस जो परीक्षण आवेश को लिया है इसका परिमाण का अनुपात, ये जो आपके सामने है, वो इन दोनों बिंदुओं के विद्युत विभवांतर के बराबर होता है भाई। तो ये आपकी बन गई डेफिनेशन। ये आपके पास में क्या बन गई? डेफिनेशन बन गई। देखो क्या बना है कि किसी समविद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विस्थापित करने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के परिमाण का अनुपात उन दोनों बिंदुओं के मध्य के विद्युत विभवांतर के तुल्य होता है। बड़ी ही आसान डेफिनेशन है यहां से। अब इसकी अनदर डेफिनेशन आप कैसे बता सकते हो
कि इस क्यू नोट, ये जो आपने क्यू नोट ले रखा है परीक्षण आवेश, अगर मैं प्लस का 1 कूलाम ले लेता हूं तो यहां से VB माइनस VA बराबर क्या बनेगा, WAB बनेगा। क्या बनेगा, WAB बनेगा। बात समझ में आई क्या? दूसरी परिभाषा क्या बन गई, दूसरी परिभाषा बन गई कि एकांक धनावेश या एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विद्युत विभवांतर कहलाता है। बोलो बात समझ में आई, क्लियर है? तो अपना फॉर्मूला बन गया ये। इस फॉर्मूले से आप इसकी यूनिट लिख सकते हो, इस फॉर्मूले से आप इसकी क्या लिख सकते हो, यूनिट लिख सकते हो। क्या बनेगी? अगर यूनिट लिखना चाहें तो देखो यूनिट क्या बनेगी, ऊपर है कार्य और नीचे है आवेश। कार्य का क्या होता है भाई, जूल, और आवेश का क्या होता है, कूलाम। लेकिन इसे आप क्या कहेंगे, वोल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, वोल्ट कहेंगे। तो विद्युत विभवांतर का जो मात्रक है वो क्या बनता है, वोल्ट बनता है। क्या बनता है, वोल्ट बनता है। अब देखो यहां पे जब आपको मात्रक पता चल गया तो विमा पूछी जा सकती है, विमा पूछी जा सकती है। तो देखो कार्य की विमा आपको याद होनी चाहिए, वही होती है जो ऊर्जा की होती है, और M1L2T-2, और अपॉन में आवेश की विमा भी याद होनी चाहिए, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो आप, A1T1। जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको विमा क्या मिलेगी, देखो M1 बचेगा, L क्या बचेगा 2, T क्या होगा -3, और A क्या रहेगा -1। ये क्या हो गई, इसकी विमा हो गई। तो मात्रक और विमा कैसी राशि है, यह अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो ये आपका विद्युत विभवांतर कंप्लीट है। तो विभवांतर क्लियर हुआ कि किस प्रकार से होगा। अब इसी से विभव पढ़ेंगे अपन, जो अपना नेक्स्ट है विद्युत विभव, वो इसी टॉपिक से आएगा। कैसे आएगा देखो, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा वो होगा विद्युत विभव। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर वही विद्युत क्षेत्र, एक सम विद्युत क्षेत्र आपने लिया कि एक ये सम विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र को आपने क्या नाम दिया है, ई वेक्टर नाम दिया है। अब इस ई वेक्टर में वही दो बिंदु आपने ले रखे हैं। एक बार मैं बता रहा हूं आपको कि ये मैंने बिंदु लिया बी और ये मैंने बिंदु लिया ए। तो आप ए से किसको ला रहे हो, परीक्षण आवेश को। तो इस ए बिंदु को अब की बार विद्युत क्षेत्र में ना मानकर अपन एक निर्देश बिंदु मानते हैं, जो अनंत पे मानेंगे। अपन कहां पे मानेंगे, अनंत पे। तो अब की बार आप आवेश को किसी बिंदु ए से नहीं लाकर कहां से लाएंगे, इनफाइनाइट से लाएंगे, अनंत से लाएंगे। और अनंत से कहां लाएंगे, इस विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर। कहां लाएंगे, विद्युत क्षेत्र किसी एक बिंदु पर। तो फिर ये अपना यहां नहीं रहेगा, ये कहां चला जाएगा, ये बी तो यही है, लेकिन वो चला जाएगा इंफिनिटी पे। क्यू नोट कहां चला गया, इंफिनिटी पे। तो उसको अब अपन इस बी पर लेकर आएंगे। तो जब बी पर लाओगे तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और वही कार्य और वही परीक्षण आवेश का अनुपात, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन में चेंज होगा कि विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक नहीं लेके जा रहे, आप अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लेके आ रहे हैं। तो इस पॉइंट को मैं अब की बार क्या मान लूं, मैं पी पॉइंट मान लेता हूं कि पी पॉइंट है जिस पर अनंत से किसी परीक्षण आवेश क्यू नोट को आप लेकर आते हो। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर जिस पर आप ला रहे हो विद्युत विभव के तुल्य होता है। यह आपका फॉर्मूला बनता है। दूसरी डेफिनेशन आप क्या बनाएं कि वही कंडीशन लगाएं कि यदि क्यू नोट बराबर क्या हो जाए, प्लस का 1 कूलाम, तो वीपी बराबर क्या बचेगा भाई, W बचेगा।
Vp बराबर क्या बचेगा, W बचेगा। तो यहां से क्या होगा, यहां से Vp बराबर W, और डेफिनेशन बनेगी क्या कि यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। बात समझ में आई क्या? आप कहोगे सर कि वो कहां गया, जैसे अपने VB माइनस VA बराबर लिया था WAB और अपोन में Q नोट। अरे इसकी जगह अपन ने लिखा था V इनफाइनाइट। क्या लिखा था अपने, V इनफाइनाइट। और अनंत पे अपन कितना कंसीडर करते हैं, 0। कितना करते हैं, 0। तो वहीं से ये अपन ने केवल VB बचेगा। क्लियर है? तो देखें अपने पास क्या बनेगा। अब इसके अगर अपने मात्रक की बात करें तो वैसा ही कुछ आएगा जो निकाला था विद्युत विभवांतर का। मात्रक क्या मिलेगा, ऊपर कार्य जूल, नीचे आवेश कूलम्ब, या फिर क्या कहेंगे, वोल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, वोल्ट। तो विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का ही मात्रक क्या होता है, समान होता है। दोनों का ही मात्रक क्या होगा, समान होगा। कितना, जूल पर कूलम्ब, या फिर क्या होगा, वोल्ट होगा। फिर वीमा भी वही रहेगी। वीमा क्या बनी थी, अभी अपन ने निकाली थी, देखो ये रही M1L2T-3A-1, M1L2T-3A-1, यही वीमा रहेगी। और यह भी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो विद्युत और विभवांतर दोनों की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या होगा विद्युत विभवांतर, ये होगा। ठीक है। अब देखो, आप इसको विभवांतर को लेकर जा रहे हो, किसी आवेश को लेकर जा रहे हो, तो आपके पास विभवांतर आ रहा है। ठीक है। तो ये विभवांतर या विभव किसी भी आप पथ से ला रहे हो तो उस पथ पे निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता, पथ पर। केवल किस पर निर्भर करता है, उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, केवल दो बिंदुओं की स्थिति पे निर्भर करेगा। किस पथ से आप लेकर आ रहे हो उस पे डिपेंड नहीं करता। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है। तो ये आपका इसका इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हुआ। अब अपन क्या करेंगे, एक विद्युत जो विभव है उसकी अनदर इक्वेशन जो अपने को मिलती है वो अपन फाइंड आउट करते हैं। देखो क्या मिलेगी कि कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव किस प्रकार से आता है। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा वो होगा कि विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इसके लिए आप एक विद्युत क्षेत्र कंसीडर करेंगे और उस विद्युत क्षेत्र में आप किसी आवेश को लेकर जाएंगे। तो मैंने मान लिया, देखो मेरे पास में ये कोई इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं हैं, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, असमान विद्युत क्षेत्र। अब असमान विद्युत क्षेत्र है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो मैंने डायरेक्शन इसकी कंसीडर कर ली, ये डायरेक्शन है इसकी। असमान है तो आप इसको ये नहीं लिखेंगे कि ई वेक्टर है, ये अलग अलग है आपके पास। अब इसमें कोई बिंदु आपने लिया है ए, ये बिंदु ए लिया है, और इस ए से इस बिंदु बी तक आप क्या लेकर जाएंगे, एक आवेश को लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे, कि परीक्षण आवेश को लेकर जाएंगे। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो, आवेश को लेकर जा रहे हैं तो लेकर जाएंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपके ऊपर जब आप उसको लेकर जाएंगे तो बल लगेगा। विद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगेगा, बल। और बल के साथ में क्या हुआ, विस्थापन। विस्थापन हुआ तो क्या होगा, कार्य होगा। क्लियर है? तो देखिए, आप इसको ए से बी तक टोटल लेके जा रहे हैं, जो कितनी भी अपने पास लेंथ है, पथ है, उसके लिए आप क्या करें, एक छोटा अल्पांश कंसीडर कर लें कि एक छोटा रेखा अल्पांश ले लिया और उस रेखा अल्पांश की जो आपके पास लंबाई है वो कितनी ले ली, dl। तो इसको तय करने में जो आपने कार्य करना पड़ेगा उससे आप इस संपूर्ण का कार्य फिर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन करके। तो यहां पे
इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आपके पास में ये है। तो किसी एक पर्टिकुलर अगर पॉइंट की बात करें तो पर्टिकुलर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र आप लिख सकते हो, और मैंने क्या लिखा, ई वेक्टर लिखा। तो जैसे आप इसको लेकर जाएंगे तो इस पर क्या लगेगा, इसके विरुद्ध बल लगेगा। तो देखो वो बल कितना होगा, वो बल होगा एफ वेक्टर। कितना होगा, एफ वेक्टर। और उस बल को आप क्या कहेंगे कि भाई आप यहां से लेके जा रहे हो तो इसके विरुद्ध, वरना तो इसकी डायरेक्शन में जाएगा, तो विरुद्ध होगा तो वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास ये आ जाएगा। भाई अगर आपने पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, टेस्टिंग चार्ज, तो वो इस डायरेक्शन में जब लेकर जाओगे तो इधर की साइड में इस डायरेक्शन में बल लगेगा। लेकिन आपको इस पथ पे लेके जाना है तो उसके विरुद्ध आपको क्या लगाना पड़ेगा, बल, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी वो इस पथ पे चल पाएगा। वो कितना लगाएंगे आप, इतना लगाएंगे। क्लियर है, ये बल है। और बल और कार्य जब आपको मिलेंगे तो देखना क्या मिलेगा। कार्य क्या होता है भाई, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। तो ये तो हो गया बल, और विस्थापन आपने कितना लिया है, डीएल वेक्टर लिया। कितना लिया है, डीएल वेक्टर। तो बल का मान आप रख सकते हो। तो यहां कौन सा चार्ज लिया आपने, देखो क्यू नोट चार्ज ले रखा है, ये वाला चार्ज ले रखा है। तो यहां क्यू की जगह क्या आ जाएगा, क्यू नोट। तो W इज इक्वल्स टू बन जाएगा माइनस का क्यू नोट और ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। दिस इक्वेशन नंबर 1। कार्य मिल गया आपको। अरे जब आपको कार्य मिल गया तो ये कार्य कितने का है, अल्प विस्थापन का। तो अल्प विस्थापन का तो कार्य भी कितना होगा, dw होगा। कार्य भी कितना होगा, dw। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये dw। अब देखो जब कार्य मिल जाता है तो क्या मिलेगा, संपूर्ण, मतलब आपको दे रखा है कि डीएल विस्थापन में कार्य इतना, तो ए से बी तक कितना करना पड़ेगा। क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो मिलेगा W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, कहां से, ए से कहां तक, बी तक। ठीक है, माइनस का क्यू नोट ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 दे दें। आपको ए से बी तक ले जाने में कार्य पता चल गया, और कार्य जब पता चल जाता है तो क्या पता चल जाएगा आपको, इसमें विभवांतर। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने विभवांतर पढ़ा था कि VB, चूंकि हम जानते हैं VB माइनस VA इज इक्वल्स टू होता है WAB और अपॉन में Q नॉट। ठीक है, तो ये आपके पास WAB आ गया। WAB का मान इक्वेशन 1 से रखेंगे तो क्या बनता है, तो बनेगा VB माइनस VA इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट, इंटीग्रेशन कहां से, A से B तक, और क्या बनेगा, E वेक्टर डॉट DL वेक्टर। ये कैंसिल आउट हुआ, क्या मिलेगा, VB माइनस VA इज इक्वल्स टू माइनस का A से लेकर B तक, और क्या मिलेगा, E वेक्टर डॉट DL वेक्टर। ये आपको इक्वेशन मिलती है। और ये इक्वेशन जो विद्युत विभवांतर था उसकी अनदर फॉर्म है जो अपने काफी जगह काम आएगी, और इसको आप लैंग्वेज में आप किस प्रकार से बोलेंगे, देखें। ये विद्युत क्षेत्र कहां से कहां तक का है, ए से बी तक का। ठीक है, और ये क्या है इसका, देखो रेखा समाकलन, ये इसका ऋणात्मक मान। तो क्या बोलेंगे कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का विद्युत विभवांतर उन दोनों बिंदुओं के मध्य के विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। बड़ी आसान डेफिनेशन है कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का विद्युत विभवांतर दोनों बिंदुओं के मध्य के विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। क्लियर है। अगर आप इसको क्या करते हो, विभव निकालते हो, तो ए की जगह इंफिनिटी आएगा और बी की जगह पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पी ले लें तो क्या बनता है, वीपी बराबर माइनस कहां से, अनंत से कहां तक, पी तक, और क्या आ जाएगा, ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। यह आपके पास बनता है। तो विद्युत विभव क्या बन गया इसकी फॉर्म में, कि विद्युत विभव क्या होगा कि किसी विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से उस बिंदु के मध्य के विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है।
तो ये अपनी सेकेंड फॉर्म आ गई विद्युत विभवांतर की और ये विद्युत विभव की। तो एक तो आप लोगों ने अभी जस्ट पहले पढ़ी है कि VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q नोट, एक तो ये पढ़ी है, और इधर पढ़ा था VP इज इक्वल्स टू आप लोगों ने पढ़ा था W अपॉन Q नोट। तो एक तो आपके पास में ये फॉर्म जो डेफिनेशनों से पढ़ी है, और एक विद्युत क्षेत्र की अगर बात करें आप फॉर्म में, रूप में, तो आपको ये दोनों फॉर्में मिलती हैं। क्लियर है? तो विद्युत विभव और विभवांतर दोनों की जो दोनों फॉर्म थी वो अपने क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, इन्हीं के आधार पर अपन नेक्स्ट विद्युत विभव निकालें किसी बिंदु आवेश के कारण, द्विध्रुवीय कारण और जो निकाय है उनके कारण। ठीक है, तो एक बार आप इनको क्लियर कर लें। यहां से इनका मात्रक पूछता है, इनकी विमा पूछी जा सकती है, साथ ही ये पूछी जा सकती है कैसी राशि होती है, अदिश राशि है, सदिश राशि है। ये दोनों ही कैसी राशियां होती है, अदिश राशि होती है, और इनकी फॉर्म विद्युत क्षेत्र की फॉर्म में ये इनका दूसरा रूप होता है। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी का जो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए अपने वीडियो के साथ, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।